आखिर होली है क्या? रंगों का त्योहार, छिछोरों का त्योहार, पानी वेस्ट करने का त्योहार, शराबियों का त्योहार या कुछ और? नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। होली के त्योहार पे नाना प्रकार के इसका नामकरण किया गया है। हमारे समाज में जो कुछ बुद्धिजीवी हैं और कुछ जो वामपंथी है, उन्होंने होली को एक तरह से बदनाम करने की पूरी कोशिश की है और होली को नया नया नाम दिया है। कुछ तो ये कहते हैं कि होली में लाखों लीटर पानी वेस्ट हो जाता है, इसीलिए होली बेकार है। कुछ कहते हैं होली सिर्फ रंगों का त्योहार है। कुछ कहते हैं कि होली जो है हर्षोल्लास का त्योहार है। कुछ कहते हैं शराबियों का त्योहार है। कुछ कहते हैं मनचलों का त्योहार है। पर आखिर होली है क्या और होली की आत्मा है क्या? अगर होली में से उसकी आत्मा को निकाल दिया जाए तो पीछे जो भी आरोप लगते हैं वही जाके रह जाता है। तो आखिर हमें अपने जनरेशन को अपने जो होली का जो आत्मा है वो बताने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। इन कहानियों को, उन इतिहास को पढ़ाने की आवश्यकता है जिसकी वजह से हम लोग होली का त्योहार मनाते हैं। तो होली की जो आत्मा है वो है हिरण्यकश्यप, भक्त प्रहलाद, होलिका और भगवान नारायण की कथा। जो ये कथा जो बुनी गई है और ये जो इतिहास में हो चुका है उसी पे इसलिए ये होली का त्योहार। तो चलिए संक्षिप्त रूप में, बहुत विस्तार से तो इस कहानी को हम यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन संक्षिप्त में जानते हैं कि आखिर होली है जो मनाया क्यों जाता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार और अपने इतिहास के अनुसार देखें तो हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राजा था जिसका खौफ था जो पूरे राज्य में फैला हुआ था। उसके घर में भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। भक्त प्रहलाद जो जन्म से ही वो श्री हरि नारायण के भक्त होते हैं और उनका नाम जाप करते रहते हैं और उनका जो पूरी दिनचर्या है उन्हीं की नाम जाप में बीतती है और वही वो कार्य दिन भर करते हैं। उनके लिए जो नारायण है वो सब कुछ होते हैं। तो हिरण्यकश्यप को ये चीजें देख के अच्छी नहीं लगती, जलन महसूस होता है और चाहता है कि जो नारायण की भक्ति छोड़ के वो अपने पिता की भक्ति करे, हिरण्यकश्यप की भक्ति करे। पर जो भक्त प्रहलाद थे उन्हें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और उन्होंने जो नारायण की जो स्तुति थी, भगवान विष्णु की जो स्तुति थी वो जारी रखते हैं। तो इसकी वजह से जो हिरण्यकश्यप था वो काफी परेशानी में रहता था और उसने भक्त प्रहलाद को मारने की काफी कोशिश करी। कहा जाता है कि कभी कभी तो उसने ऊंची पहाड़ियों से भक्त प्रहलाद को फेंक दिया और भक्त प्रहलाद का जो बाल बांका तक नहीं हुआ। कभी कहा जाता है कि उसे घने जंगलों में लाके छोड़ दिया था। कभी ये भी कहा जाता है कि उसने भक्त प्रहलाद, ये जो हिरण्यकश्यप होता है वो भक्त प्रहलाद को अपने जो क्रूरतम सैनिक होते हैं उसके साथ भी भेजता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। ये सारे जो प्रयास होते हैं असफल हो जाते हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यप की जो बहन होती है होलिका, वो अपने भाई को कहती है कि भैया मैं इसको मार दूंगी और उसी को मारने की वजह से उसके पास क्या है, उसको एक शॉल उसको वरदान में मिला हुआ होता है और वो शॉल जो होता है अगर वो उड़ के अग्नि में बैठती है तो वो जलेगी नहीं। तो होलिका जो है हिरण्यकश्यप से आज्ञा लेके भक्त प्रहलाद को एक चिता के समान आग को तैयार करती है, उसमें जाके वो शॉल ओढ़ के बैठ जाती है भक्त प्रहलाद को अपने गोद में लेके। भक्त प्रहलाद चिता पे होते हैं फिर भी वो श्री विष्णु का नाम जपते रहते हैं अपनी भक्ति में लीन रहते हैं और उसमें आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद एक चमत्कार होता है, जो शॉल होता है उड़ के चला जाता है और जो होलिका है वो बिल्कुल उसमें जल के मर जाती है और खत्म हो जाती है और भक्त प्रहलाद का एक बाल भी बांका नहीं होता और बिल्कुल भी सुरक्षित होते हैं। ये सब देखने के बाद जो हिरण्यकश्यप है वो काफी क्रोध में आते हैं और क्रोध में आने के बाद वो जो भक्त प्रहलाद है, बालक प्रहलाद है, उसे एक खंभा जो होता है उसे बांध देता है और बांधने के बाद इसके पीछे थोड़ी सी एक और कहानी है कि जो हिरण्यकश्यप है उसको वरदान मिला होता है कि उसे ना तो कोई आकाश में मार सकता है, ना पाताल पे मार सकता है, ना धरती पे मार सकता है, ना सुबह मार सकता है, ना शाम को मार सकता है। तो इस तरह की उसको वरदान मिला होता है। उसने अपने यज्ञ तप से इस तरह की वरदान को हासिल किया होता है। भक्त प्रहलाद को वो खंभे से बांध देता है और तलवार उठाता है मारने के लिए। तभी जो भगवान विष्णु है वो नरसिंह अवतार लेते हैं। जो खंभा होता है वो फटता है और वहां से भगवान नरसिंह का अवतार होता है, जिसमें उनका जो सर होता है वो सिंह का होता है और जो धड़ होता है मनुष्य का होता है। तो उसको जब वो अपना अवतार लेते हैं उसके बाद से जो हिरण्यकश्यप है उसको वो अपने जांघों पे रखते हैं और फिर उसका जो पेट फाड़ के मृत्युदंड देते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी जब हिरण्यकश्यप की मौत होती है, जब हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु मारते हैं उस समय ना सुबह होता है ना शाम होता है, सुबह होता है ना रात होता है, शाम की बेला होती है और धरती होता है ना आकाश होता है। वो अपने ये जांघों पे बिठा के मारते हैं
वो न मनुष्य होते हैं ना जानवर होते हैं, उनका आधा शरीर मनुष्य का होता है, आधा सिंह का होता है। तो उस तरह से उसका वध होता है और हिरण्यकश्यप के वध होने के उपलक्ष्य में ही और मृत्यु के बाद ही जो होलिका का पर्व है, भगवान विष्णु में जो आस्था रखते हैं लोग और जो भगवान और भक्त के बीच की जो कहानी होती है, भगवान और भक्त के बीच की जो रिश्ता होता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें जुड़ने वाले और मनाने वाले लोग हैं, अपनी सारी जो ईर्ष्या होती है, बैर होता है, वो सबको भुला के एक हो जाते हैं और इसके दिन सारे मिल के होली का जो त्योहार होता है मनाते हैं और भगवान विष्णु और होलिका और भक्त प्रहलाद को याद करते हैं। पर वामपंथियों ने इसमें ऐसा मकर जाल बुना कि इसे इस त्योहार को एक तरह से होली का पानी वेस्ट करने का त्योहार, तो रंगों का त्योहार, तो छिछोरों का त्योहार, तो शराबियों का त्योहार बना के छोड़ दिया है। ऐसी बात नहीं है कि इस जो पर्व में इस तरह की बातें नहीं होती, इस तरह की बातें होती हैं, पर हमें जरूरत है जो होली का आत्मा है, जो होली की आत्मा है, उसको भी याद करने की और इसके पीछे जो छुपी हुई शिक्षा है उसको भी ग्रहण करने की। तो जो भी इस तरह की भ्रांतियां समाज में फैलाते हैं कि जो होली का जो त्योहार है वो सिर्फ छिछोरों का त्योहार है और हुड़दंगियों का त्योहार है, उनसे मैं मेरा पूरा रिक्वेस्ट होगा, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग जो होली की आत्मा है उसके पीछे जो पौराणिक कहानियां हैं, जो इतिहास है, उसको भी लोगों को उसी तरह से बताएं कि त्योहार मनाया क्यों जाता है। तो ये तो रही मेरी होली को लेके मेरी प्रस्तुति। आशा है आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ मैं लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।